तो एक प्रिजनर जिसको वॉर के दौरान पकड़ा गया था, उसे अचानक से ही मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को फ्री करा सके, पर उससे पहले उसको एक बहुत खतरनाक मिशन पर भेजा जाने वाला था। पर वो मिशन होने वाला था स्पेस में, जहां पर जाने के बाद अचानक से ही उस प्रिजनर का स्पेसशिप क्रैश कर जाता है एक मून पर, जहां पर बहुत खतरनाक जीव रहा करते थे। पर बाद में जब उस प्रिजनर को उन क्रीचर की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग जान पाते हैं कि असल में दो जनरल के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें से एक का नाम था लैंग और दूसरे का नाम था हैच। जिस लड़ाई को जनरल लैंग ने किसी तरह से जीत लिया था और उसने जनरल हैच के सभी सोल्जर्स को अपना गुलाम बना लिया था। और साथ ही अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो हर साल एक डे को सेलिब्रेट करा करता था, जिसका नाम था लिबरेशन डे। अब आगे हम लोग हैच के कुछ लोगों को देख पाते हैं जिन्हें लैंग के कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था और वो उनसे कैदियों की तरह बर्ताव करा करते थे। अब यहीं पर हम लोग काय कॉटलैंड नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बैठकर यहाँ से फ्री होने के बारे में सोच रहा था। और क्योंकि उसे मशीनों की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए एक सोल्जर उसको अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो वहां पर मौजूद एक मशीन को सही कर सके, जिसका नाम था क्रशर पिट। और उसी क्रशर पिट से कनेक्ट कर एक चेन इन सभी कैदियों के पैर में बांधी गई थी, ताकि अगर कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसे क्रशर पिट में फेंक कर उसकी जान ली जा सके। तब काय किसी तरह से उस मशीन को सही कर देता है और वापस से अपने काम में लग जाता है, जिसके बाद हम लोग सोल्जर को देख पाते हैं जो कि एक नए कैदी को यहाँ पर लेकर आए थे। पर जैसे ही उस कैदी का मास्क हटाया जाता है, वैसे ही वो यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद बाकी सभी कैदियों ने भी बाकी सोल्जर के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। अब ये सब देखने के बाद यहाँ पर मौजूद एक सोल्जर क्रशर पिट को चालू कर देता है और हम लोग देख पाते हैं कि सभी कैदी उसकी तरफ धीरे धीरे खींचे चले जा रहे होते हैं। लेकिन उस क्रशर पिट के अंदर पहुंचने से पहले यहाँ पर मौजूद कैदियों ने सभी सोल्जर को जान से मार दिया था, लेकिन एट लास्ट वो सभी भी मारे जाते हैं। अब यहाँ पर बचा था तो सिर्फ काय, जो कि खुद भी क्रशर पिट की तरफ खिसकता हुआ चला जा रहा था, पर एंड टाइम पर वो किसी तरह से एक सोल्जर की बंदूक को उठाते हुए अपने पैर पर ही शूट कर अपने पैर को अलग कर लेता है। और एक पैर कट जाने के बावजूद भी वो किसी तरह से भागता हुआ क्रशर पिट के पास जाता है और उस मशीन को ही बंद कर देता है, जिससे वहां पर मौजूद कुछ लोगों की जान बच गई थी। पर क्योंकि यहाँ पर इसका काफी ज्यादा खून बह गया था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो हैच के बेस में था। और क्योंकि काय ने इतना बहादुरी का काम करा था, इसीलिए हैच उसके टूटे हुए पैर की जगह पर एक मैकेनिकल पैर लगा देता है। अब यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि असल में हैच चाहता है कि काय उसके लिए एक मिशन करे, जिसमें उसको लैंग के काफी सारे डेटा को चुराना होगा, जिसकी मदद से हैच लैंग को हरा पाएगा। और बदले में हैच काय के पिता को छुड़वाने में मदद करने वाला था, जो कि अभी के टाइम पर लैंग के कब्जे में थे, और लैंग उनको कुछ ही समय में जान से मारने वाला था। अब क्योंकि बात यहाँ पर अपने पिता को बचाने की थी, इसीलिए काय इस मिशन को करने के लिए मान जाता है। और तब हैच ने काय को लैंग के एक स्पेसशिप में पहुंचा दिया था, जो कि कुछ ही समय में स्पेस में जाने वाला था, और उसके अंदर लैंग का काफी सारा डेटा था जो कि हैच की मदद कर सकता था। पर उस स्पेसशिप में काफी सारे क्रू मेंबर भी थे जो कि स्लीपिंग पॉड की मदद से किसी और प्लेनेट की तरफ जा रहे थे। अब जैसे ही शिप के स्पेस में पहुंचने के बाद सभी लोग अपने स्लीपिंग पॉड में चले जाते हैं, तो काय अपने स्लीपिंग पॉड से किसी तरह से बाहर आता है, जिसके बाद वो लैंग की इंफॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करने लगता है। तब अर्थ पर से हैच काय को गाइड कर रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी लैंग की इंफॉर्मेशन को चुरा सके। तब हैच काय से बोलता है कि काय को सारे के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करना है ताकि वो सारे के सारे डेटा को कॉपी कर पाए। पर काय को ये बात पता थी कि जैसे ही वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करेगा, वैसे ही इंजन भी बंद हो जाएगा, और इसीलिए पहले तो वो इस चीज के लिए नहीं मानता, पर बाद में जब हैच उसको फोर्स करता है तो उसे ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है। अब जैसे ही काय ये सब करता है, वैसे ही बाहर मौजूद सारे के सारे स्लीपिंग पॉड पास के ही एक प्लेनेट पर गिर जाते हैं। और अब क्योंकि इंजन बंद हो गया था, इसीलिए पास में ही एरोहेड जाकर भी क्रैश कर जाता है, जिस वजह से यहाँ पर काय को काफी ज्यादा चोट आई थी। और क्योंकि अभी के टाइम तक काय हैच के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाया था, इसीलिए हैच भी उससे अपना कांटेक्ट तोड़ देता है। साथ ही काय को ये बात भी पता चलती है कि स्पेसशिप में सिर्फ 12% ऑक्सीजन ही बचा हुआ है, और साथ ही जिस प्लेनेट पर काय मौजूद था वहां की हवा भी काफी ज्यादा जहरीली थी। लेकिन फिर भी अपने आप को जिंदा रखने की उम्मीद में काय अपने ऑक्सीजन मास्क को पहनकर बाहर जाता है, जहां पर वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब थोड़ी दूर जाने पर इसे 2 पॉड और मिलते हैं जो कि यहीं पर क्रैश हो गए थे, जिसमें से एक पॉड में ओलिएंडर की बॉडी थी और दूसरे पॉड में टेरेन की। अब जब काय ओलिएंडर की बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ओलिएंडर मारा जा चुका है, पर अभी के टाइम पर जब वो टेरेन के पॉड को खोलता है तो टेरेन अभी भी बिल्कुल सही सलामत थी। और इसीलिए काय यहाँ पर एक दूसरा ऑक्सीजन मास्क निकालकर तुरंत ही टेरेन को देता है और उसे अपने साथ शिप में लेकर आ जाता है। वहीं हम ओलिएंडर की बॉडी को देख पाते हैं, जिसे एक अजीब सा क्रीचर खींचता हुआ अपने साथ सुरंगों में लेकर जा रहा था।
अब वहीं दूसरी तरफ हम लोग टेरेन को देख पाते हैं, जो कि जब थोड़ा सा सही होती है तो सबसे पहले तो वो स्पेसशिप में मौजूद सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करती है, जिससे उसे स्पेसशिप और साथ ही इस प्लेनेट के वातावरण के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल गई थी। साथ ही जब वो काय को बहुत ध्यान से देखती है तो उसे समझ में आता है कि असल में काय उनके क्रू मेंबर में से एक नहीं था, लेकिन वो वहां पर कैसे आया और उसके वहां होने का मतलब क्या है अभी के टाइम पर कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि टेरेन और साथ ही काय दोनों को ही अपनी जान बचानी थी। इसीलिए वो लोग एरोहेड शिप के मेन शटल को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्रू मेंबर भी वहां पर पहुंचने वाले थे और अगर ये लोग वहां पर टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो वो लोग इन्हें छोड़कर ही यहाँ से चले जाएंगे। और अभी के टाइम पर जब ये लोग एरोहेड शिप को ढूंढ रहे होते हैं तभी अचानक से ही टेरेन की नजर पास में पड़े एक पत्थर पर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो रहा था। इसका मतलब यही था कि यहाँ पर ये लोग ज्यादा देर धूप में नहीं रह सकते थे, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करते तो थोड़े ही टाइम में इनकी बॉडी भी पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाती। अब थोड़ी ही देर में ये लोग एरोहेड शिप को ढूंढ लेते हैं, पर उस वक्त तक टेरेन को भी समझ में आ गया था कि असल में काय किसी और का नहीं बल्कि हैच का आदमी है, और इसीलिए तब वो उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि असल में हैच बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। वो काफी सारी कॉलोनियों को बर्बाद कर चुका है और साथ ही उसने काफी सारे लोगों की जान भी ली है, लेकिन काय को अपने पिता की जान बचानी थी, इसीलिए उसे टेरेन की बात पर भरोसा नहीं होता और वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही यहाँ से निकलेगा। और इसीलिए वो वापस से उसी पॉड में आ जाता है जिसके साथ वो इस प्लेनेट पर क्रैश करा था, ताकि वो उसे उड़ाकर किसी पास के स्पेस सेंटर में लेकर जा सके और वहां पर से कोई पॉड लेकर वापस से अर्थ पर पहुंच सके। लेकिन उस समय तक काय के पास ना तो उस पॉड के कोड्स थे और ना ही उसके पास कोई बायोमेट्रिक था जिसकी मदद से वो पॉड को चालू कर सके। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस से टेरेन को ज्वाइन करना पड़ता है। वहीं हम लोग टेरेन को देख पाते हैं, जो कि खुद भी यहाँ पर काय को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो वापस से काय के पास पहुंच जाती है। और अब वहां से निकलने से पहले टेरेन और काय डिसाइड करते हैं कि काय अपने कपड़ों को चेंज कर लेगा, क्योंकि अगर इस हालत में टेरेन की टीम के लोग काय को देखेंगे तो वो तुरंत पहचान जाएंगे कि वो हैच के लिए काम करता है। और यही सब करते हुए इन लोगों को देर हो जाती है, और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एरोहेड शिप वहां से जा चुका है। जो चीज जानने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इन दोनों में बहसबाजी भी हो गई थी। तभी अचानक से ही वही क्रीचर जो कि कोलिएंडर की बॉडी को अपने साथ लेकर गया था, वो यहाँ पर काय को भी खींचकर ले जाता है, जिससे टेरेन काफी ज्यादा घबरा गई थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पर अभी के टाइम पर वो जल्दी से अपने शिप में वापस जाती है ताकि वो अपनी जान को बचा सके। अब टेरेन इसी तरह से शिप में 2 दिन बिता देती है, पर क्योंकि उसे जिंदा बचना था इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर वापस से काय को ढूंढेगी, और इसीलिए वो वापस से उसी गुफा के अंदर चली जाती है जहां पर वो क्रीचर काय को घसीट कर लेकर गया था। और यहाँ पर होता है एक जादू, जहाँ पर जब टेरेन उस गुफा के अंदर जाती है तो वहां पर उसे काय मिल जाता है, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। साथ ही उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि काय का वो पैर जो कि पूरी तरह से कट चुका था वो अब वापस से रीग्रो हो गया था, जो चीज देखने के बाद टेरेन काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन अभी के टाइम पर वो तुरंत ही काय को अपने साथ वापस से स्पेसशिप में लेकर आती है और उसके उठने का वेट करने लगती है। और अभी के टाइम पर जब टेरेन काय की बॉडी के ब्लड टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि अभी 2 दिन के अंदर काय की बॉडी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आई थी जिसने उसको पूरी तरह से हील कर दिया। और न केवल उन्होंने काय को सिर्फ हील करा, उन्होंने उसको इस काबिल भी बना दिया कि वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में सांस ले सके। और इतने में ही काय की आंख भी खुल गई थी। अब जैसे ही वो उठता है वैसे ही टेरेन उससे काफी सारे सवाल पूछने लगती है कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन काय बस उसे इतना जवाब देता है कि उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। और अब इतना बोलने के बाद काय यहाँ पर टेरेन को बताता है कि उसके पिता को लिबरेशन डे वाले दिन चढ़ाया जाने वाला है और उससे पहले काय को वापस से अर्थ पर पहुंचना है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पिता को बचा सके। और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उन रिसोर्सेज को ढूंढने की कोशिश करने लगता है जिसकी मदद से वो वापस से पोर्ट को चालू कर सकता था। अब टेरेन और काय दोनों ही रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जहां पर जाने के बाद इन्हें अचानक से ही एक ककून दिखता है जो कि बहुत बड़ा था। अब जब ये लोग उस ककून को तोड़ते हैं तो उसके अंदर कोलिएंडर की बॉडी थी, जिसको देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि कोलिएंडर ही उस मेन शिप का सबसे बड़ा हेड था। और इसीलिए अब काय और टेरेन तुरंत ही कोलिएंडर की बॉडी को लेकर जाते हैं उस शिप में, जहां पर जाने के बाद ये सबसे पहले उसकी आई को स्कैन करते हैं और अब ये लोग उस पॉड को उड़ा सकते थे। पर अभी के टाइम पर हम लोग काय और साथी टेरेन की बातों से जान पाते हैं कि असल में काय कोलिएंडर को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि कोलिएंडर लैंग के लिए ही काम करा करता था। तब टेरेन उसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि शायद उसको कोलिएंडर को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि असल में टेरेन जब बहुत ज्यादा छोटी थी तब उस टाइम पर भी काय उसके पिता के लिए ही काम करा करता था।
साथ ही वो उस तरह का इंसान तो बिल्कुल नहीं था जो कि दूसरों को मुसीबत में डालकर खुद मजे करे। वहीं बाहर हम कोलिएंडर को देख पाते हैं जो कि खुद भी उठ चुका था और वो अजीब तरह की हरकतें कर रहा था और वो चाहता था कि वो काय और टेरेन दोनों को ही जान से मार दे। तब टेरेन उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोलिएंडर उसकी बात को जरा सा भी नहीं सुनता। वो तुरंत ही काय के ऊपर अटैक कर देता है और बदले में काय भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। इतने में ही कोलिएंडर के हाथ में वहां पर ये गन लग जाती है और वो काय के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन उस समय तक काय ने भी कोलिएंडर को जान से मार दिया था, पर कोलिएंडर ने जो बुलेट चलाई थी वो काय के चेस्ट में जाकर लग गई थी, इसीलिए वहां पर काय भी बेहोश हो जाता है। अब आगे जब काय की आंख खुलती है तो वो कहीं और पर ही मौजूद था। साथ ही वहां पर दो कंकाल भी पड़े हुए थे। तब उसे लगता है कि शायद इनमें से एक कंकाल टेरेन का है और दूसरा कंकाल कोलिएंडर का। और अब टेरेन की मौत की वजह से काय काफी ज्यादा परेशान होता है, पर अभी के टाइम पर ये जैसे तैसे स्पेसशिप के अंदर पहुंचता है, जहां पर उसे एआई की मदद से पता चलता है कि असल में वो पूरे 34 दिनों से बेहोश था। और साथ ही इसको ये बात भी पता चलती है कि असल में ये उसी वक्त मर गया था जब कोलिएंडर ने उसके ऊपर बुलेट फायर करी थी। लेकिन ये जिंदा अभी तक उसी सिम्बियोट की वजह से है जो कि इसे अपने साथ उस दिन गुफा में घसीट कर ले गया था। और इस चीज का मतलब साफ था कि वो इस प्लेनेट पर जितनी बार मरेगा उतनी बार उसकी बॉडी रीजनरेट हो जाएगी। साथ ही एआई इसको ये बात भी बताता है कि हो सकता है कोलिएंडर भी अभी तक जिंदा हो, क्योंकि उसने उसकी भी हार्ट बीट को डिटेक्ट करा था। लेकिन अभी के टाइम पर काय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इस शिप के पावर सोर्स को सही करना था ताकि वो जल्दी से जल्दी अर्थ पर लौटकर अपने पिता की जान को बचा सके। इसीलिए जल्दी से जल्दी सभी चीजों को जमा करने में लग जाता है जो कि इसे पावर सोर्स को सही करने में मदद करने वाली थी। पर रात में जब ये गुस्सा होते हुए सो रहा था तभी अचानक से ही इसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगता है और तभी इसके मकड़ी जैसे टेंटिकल्स भी निकल आते हैं। अब ये सब देखने के बाद काय की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए तुरंत ही बाहर भागता है, जहां पर जाने के बाद ये पूरी तरह से एक अजीब तरह के क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन इसके आगे काय को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर जब इसकी आंख खुलती है तो ये बिना कपड़ों के कहीं और पर ही पड़ा हुआ था। लेकिन अब तक काय ये बात तो समझ गया था कि ये जो भी हो रहा है ये उसी सिम्बियोट की वजह से हो रहा है जिसने इसके पैर को सही करा था और साथ ही इसको जिंदा होने में वापस से मदद करी थी। तब काय जल्दी से अपने स्पेसशिप में वापस लौट आता है, पर वहां पर आने के बाद इसे एआई से पता चलता है कि ये काफी ज्यादा दिनों से बेहोश था और इसके पिता की एग्जीक्यूशन की डेट भी निकल चुकी है, जो चीज काय को पूरी तरह से तोड़ देती है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी अपने पिता को खो चुका था। लेकिन और कोई चारा ना होने की वजह से ये अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता है और डिसाइड करता है कि अब से वो उसी प्लेनेट पर रहेगा। और अब इसी तरह से 3 साल बीत चुके थे। तब हम लोग काय को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से इस प्लेनेट पर सरवाइव करना सीख गया था और उसे हर एक जगह के बारे में नॉलेज हो चुकी थी। साथ ही यहाँ पर रहकर वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करना भी सीख गया था, जिससे वो अब कभी भी उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं होता था। अब एक दिन जब काय सुपर कंप्यूटर से बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि असल में वो जिस बॉडी के अंदर है वो बॉडी उसकी असली बॉडी है ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से मर चुकी थी और किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा करना पॉसिबल ही नहीं था। और जिस बॉडी के अंदर वो अभी था वो एक रीजनरेटेड बॉडी थी जो कि उसी सिम्बियोट के द्वारा बनाई गई थी। और इस बात का मतलब साफ था कि इस बॉडी में रहते हुए काय जितनी बार मरेगा उतनी बार वो हील हो जाएगा और वो तब तक हील होता रहेगा जब तक कि कोई उसकी रियल बॉडी को जान से ना मार दे। और यही सेम चीज कोलिएंडर के साथ भी हुई थी, इसीलिए काय समझ जाता है कि कोलिएंडर भी अभी जिंदा है और वो खुद भी इस प्लेनेट पर कहीं पर छुप कर रह रहा है। अब वैसे तो काय को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और इस बात को सही साबित करने के लिए काय के पास एक ही इशारा था कि वो अपने आप को जान से मार के देखे। और क्योंकि काय के पास खोने के लिए भी कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो ये चीज करने के लिए मान जाता है। और इस बार जब वो अपने आप को स्पेसशिप के अंदर मारता है तो उसके कुछ दिनों बाद उसकी आंख एक दूसरी बॉडी में खुलती है जो कि पूरी तरह से सही थी। और ये चीज जानने के बाद काय बहुत ज्यादा शॉक होता है। तब वो अपनी दूसरी बॉडी को एक चारे की तरह यूज करता है और उसे बाहर बांध देता है ताकि कोलिएंडर उसको सूंघता हुआ आए और उसके बाद काय उसकी जान ले सके। और ऐसा होता भी है। कोलिएंडर जो कि अब पूरी तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था, वो काय की बॉडी की गंध को सूंघते हुए वहां पर आ जाता है और काय की बॉडी को खाने लगता है। तभी असली काय वहां पर आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब काय ने दूसरी बार कोलिएंडर को जान से मार दिया था, पर जैसे ही वो उसको जान से मारता है वैसे ही उसे दूर से काफी अजीब चीजों की आवाज आने लगती है और उसे पता चल जाता है कि कोलिएंडर अभी मरा नहीं है। इस बात की वजह से काय थोड़ा परेशान हो गया था, पर अभी के टाइम पर जब वो थोड़ा और दिमाग लगाकर सोचता है तो उसे समझ में आता है कि असल में उस दिन जो उसने 2 कंकाल देखे थे वो एक कंकाल उसकी खुद की बॉडी का था और दूसरा कंकाल कोलिएंडर की बॉडी का। इसका मतलब टेरेन भी अभी तक मरी नहीं थी, वो कहीं और पर छुप कर रह रही थी। और इसीलिए काय डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी टेरेन को ढूंढेगा।
पर अगर काय को टेरेन को ढूंढने के लिए जाना था तो उसे सुपर कंप्यूटर को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता, और क्योंकि सुपर कंप्यूटर ने उसका 3 साल तक साथ दिया था, इसीलिए काय डिसाइड करता है कि वो सुपर कंप्यूटर को भी अपने साथ लेकर जाएगा। और क्योंकि काय एक इंजीनियर था, इसीलिए वो अपनी इंजीनियरिंग स्किल को यूज करता हुआ उस कंप्यूटर को इस तरह से मॉडिफाई कर देता है कि वो कंप्यूटर अब खुद से उड़ सकता था। और अब ये दोनों ही टेरेन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, जहां पर कुछ दूर चलने के बाद इन लोगों को कुछ गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने पर इन लोगों को कोलिएंडर और साथ ही काय की असली बॉडी मिल गई थी, जो कि धीरे धीरे मून का ही पार्ट बनती जा रही थी। तब काय जल्दी से कोलिएंडर की असली बॉडी को जान से मार देता है, और अब कोलिएंडर भी कभी भी जिंदा नहीं होने वाला था, क्योंकि एक दूसरी बॉडी को जिंदा होने में कम से कम 34 दिन का टाइम लगता था। अब वैसे तो काय अपनी बॉडी के साथ भी यही करना चाहता था, पर अभी के टाइम पर वो अपनी बॉडी के साथ ये नहीं कर पाता, जिसके बाद जब वो बाहर आता है तभी अचानक से ही उसे स्पेस से काफी सारी चीजें जमीन पर आती हुई दिखती हैं। और जब वो थोड़ा नजदीक आता है तब जाकर काय को समझ में आता है कि असल में वो सारी स्पेस पॉड्स हैं, जो कि असल में एरोहेड से ही आ रहे थे। जो चीज देखने के बाद काय काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो इतने सालों बाद इस प्लेनेट पर क्या करने आ रहे थे। तब जाकर वो कंप्यूटर काय को बताता है कि असल में ये कोई प्लेनेट नहीं है, ये असल में एक मून है, जो कि स्पेस के बीचों बीच था, इसीलिए यहाँ पर टाइम डायलेशन के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करा गया था। टाइम डायलेशन एक तरह का फेनोमेना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्थ पर 3 साल बिता रहे हैं तो हो सकता है कि वो यूनिवर्स के किसी और प्लेनेट में सिर्फ 2 दिन के बराबर हो। तब यहाँ पर हैच अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है, क्योंकि उसके टाइम डायलेशन का पूरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था, जिसके लिए उसने बस काय का यूज करा था। वो कभी भी लैंग की इन्फॉर्मेशन को तो चाहता ही नहीं था, उसने बस काय को इसी जगह पर भेजने के लिए सारा का सारा नाटक रचा था। तब काय हैच पर गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि उसने काय के 3 साल बर्बाद कर दिए, जिस पर हैच उसे बताता है कि यहाँ के 3 साल अर्थ के सिर्फ 20 मिनट के बराबर हैं। इसका मतलब साफ था कि काय ने यहाँ पर 3 साल बिताए थे, पर अर्थ पर सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे। जो चीज जानने के बाद काय काफी ज्यादा शॉक होता है, और इसका मतलब ये भी था कि काय के पिता अभी भी जिंदा थे, और इसीलिए काय वापस जाने की जिद करने लगता है। पर हैच उसको अपने साथ वापस लेकर नहीं जाने वाला था, क्योंकि वो काय को यहाँ पर छोड़कर ही इसीलिए गया था ताकि काय यहाँ पर रहकर बाकी सारे मजदूरों की देखभाल कर सके। जी हाँ, हैच यहाँ पर जितने भी लोगों को अपने साथ लेकर आया था, वो यहाँ पर सभी लोगों को मजदूरों की तरह रखना चाहता था, ताकि वो कुछ सालों को काम कुछ ही घंटों में कर सके। साथ ही उसने टेरेन को भी ढूंढ लिया था, क्योंकि कोलिएंडर अभी भी उसी के लिए काम कर रहा था। पर कोलिएंडर के मरने के बाद हैच को खुद यहाँ पर आना पड़ा। तब हैच यहाँ पर काय से वो डेटा मांगने लगता है जो इसने एरोहेड से कॉपी करा था, पर अभी के टाइम पर काय उसे वो डेटा देने से मना कर देता है। जो चीज जानने के बाद हैच को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, और वो काय के ऊपर अटैक कर देता है। और क्योंकि बात यहाँ पर टेरेन को बचाने की भी थी, इसीलिए काय अभी के टाइम पर मान जाता है कि वो हैच को वो डेटा दे देगा। इसीलिए काय हैच को अपने साथ उसी स्पेसशिप में ले जाता है जहाँ पर वो पिछले 3 सालों से रह रहा था। और अभी के टाइम तक हैच के लोग कोलिएंडर की बताई गई लोकेशन पर जाकर टेरेन को भी अपने साथ लेकर आ चुके थे, और इसीलिए काय अभी के टाइम पर बता देता है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी सुपर कंप्यूटर के अंदर है, जिसको वो स्पेसशिप के बाहर छोड़कर आए हैं। अब इसीलिए हैच अकेला ही उस कंप्यूटर के पास जाता है, पर वो कंप्यूटर तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाता है, और अंदर हम लोग देख पाते हैं कि ज्यादा गुस्सा आने की वजह से काय वापस से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ गया था। इसीलिए वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है जो भी हैच से रिलेटेड थे, और अब वो टेरेन की तरफ उसे जान से मारने के लिए बढ़ रहा था। तब टेरेन उसे किसी तरह से शांत करवाती है और उसे वापस से उसके ह्यूमन फॉर्म में लेकर आती है। और अब जब ये लोग बाहर पहुंचते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि असल में काय ने अपने शू में ही एक बॉम्ब लगाकर फिट करा हुआ था, जो कि उसने उस रोबोट के अंदर लगाया था। लेकिन तभी यहाँ पर हैच भी पहुंच जाता है, जो कि पूरी तरह से नहीं मरा था। तब यहाँ पर काय अपनी पावर को यूज करता हुआ अपना एक टेंटिकल निकालता है और उसकी मदद से हैच को जान से मार देता है। आगे काय यहाँ पर अपने सुपर कंप्यूटर को उठाता है और उसे लेकर अपने साथ स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है, ताकि वो अर्थ पर वापस लौट सके। तब सुपर कंप्यूटर उससे पूछता है कि क्या वो अपने पिता को बचाएगा, जिस पर काय उसे रिप्लाई करता है कि नहीं, अब वो सबकी जान बचाएगा। इतना बोलकर वो टेरेन के साथ स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।